हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी को मेरी और मेरे गोविंद की तरफ से प्यार भरी राधे राधे। और ये देखिए, मेरे गोविंद से मिल लीजिए। मेरे गोविंद कितने प्यारे लग रहे हैं। ये रहा, ये गोविंद दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे प्यारा बच्चा है। तो आप सभी मेरे प्यारे से गोविंद के लिए एक बार राधे राधे ज़रूर लिख दीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। तो फ्रेंड्स, मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं इंदू जी, जिन्होंने कमेंट्स किया है कि तुलसी की माला किसे पहननी चाहिए, किसे नहीं पहननी चाहिए, किस उम्र की औरतों को तुलसी की माला धारण करनी चाहिए। तो इंदू जी, आपका जो सवाल है वो बेहद अच्छा है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि इन चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारे मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ पैदा हो जाती हैं, बहुत सारी अलग अलग धारणाएं बन जाती हैं कि तुलसी की माला बच्चों को नहीं पहननी चाहिए, लड़कियों को नहीं पहननी चाहिए। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। तुलसी की माला बिल्कुल नवजात शिशु से लेकर, और अगर कोई बिल्कुल ये कहे ना कि ये मरने वाला है, वो भी उसे धारण कर सकता है। हाँ, मैंने संतों के मुख से कुछ बातें सुनी हैं, तुलसी माला पहनने के कुछ नियम मैंने उनसे सुने हैं। क्योंकि मैं तो उस उच्च कोटि के लेवल की भगत हूँ नहीं जो मुझे इतना ज्ञान होगा, इतनी जानकारी होगी। लेकिन मुझे अच्छी बातें सुनना काफ़ी अच्छा लगता है, उनको धारण करना, उनको अपनाना काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर अगर आप सब मुझसे कुछ जानना चाहते हो और मुझे उसकी थोड़ी सी भी जानकारी है, तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं आप तक उन बातों को पहुँचा सकूँ। तो देखिए, तुलसी की जो माला है, अगर जैसे मान लिया आपने किसी गुरु से दीक्षा ली है और दीक्षा के दौरान गुरु ने आपको माला झोली दी है। माला झोली का मंत्र होता है, जैसे उन्होंने एक गुरु मंत्र आपको दिया है और उसके अंदर आपको एक तुलसी की माला उन्होंने आपके कंठ में धारण करा दी है। तो वो तुलसी की माला किसी भी अवस्था में अशुद्ध नहीं होती है, क्योंकि वो एक परंपरागत गुरु ने आपको धारण करवाई है। लेकिन अगर किसी परंपरागत गुरु ने वो तुलसी की माला आपको धारण नहीं करवाई है, बस ऐसे ही आपने माला ले ली है तुलसी की और पहन ली है, तो इसके कुछ नियम बताए गए हैं। पहनने को आप छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक कोई भी पहने। तो इसमें मैंने ऐसा सुना है कि जब आप सुबह शौच इत्यादि के लिए जाते हो तो तुलसी की माला को उतार के जाइएगा। शौच इत्यादि से निवृत्त होकर स्नान इत्यादि करके अपनी तुलसी की माला को फिर से धारण कर लीजिएगा। ये सुबह के जो हमारे नित्य कर्म होते हैं उस दौरान इसको उतार देना चाहिए, मैंने ऐसा सुना है। और जैसे महिलाओं के साथ एक मंथली प्रॉब्लम भी हर महीने आती है, पीरियड टाइम होता है, तो इस दौरान अगर वो माला आपके गले में है तो इन दिनों में मैंने ऐसे सुना है कि उस माला को फिर जब आप शुद्ध हो जाते हो तो दूसरी तुलसी की माला धारण कर लीजिए, क्योंकि ये इतनी कॉस्टली नहीं आती है। और अगर आपको अपने टाइम का पहले से ही पता है तो आप तुलसी की माला को 5-6 दिन के लिए मंदिर में आपके जो बाल गोपाल हैं, आपके जो भगवान हैं, उनके चरणों में रख दीजिएगा और जब आप शुद्ध हो जाओ तब उसको आप धारण कर लीजिएगा। ये मैंने तुलसी माला के कुछ नियम पढ़े भी हैं, सुने भी हैं। बाकी तुलसी माला कोई भी पहन सकता है, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। तुलसी माला पहनने से आपका जो मन है वो काफ़ी शांत होगा, भगवान का भजन करने में आपका मन लगेगा, आपका चिंतन बना रहेगा। इसलिए इसको बहुत ही पवित्र माना गया है। तो तुलसी की माला को अगर कोई चीज़ इतनी पवित्र है तो फिर उसके लिए हमें थोड़ी सी सावधानियां रखनी पड़ती हैं। बाकी अब जैसे मंथली पीरियड है तो इसमें हम औरतें कुछ नहीं कर सकती, ये कुदरत की देन है, कुदरत का दिया हुआ सब कुछ है। लेकिन फिर भी एक जो नियम हमारे लिए बने हैं, हम अगर उनका पालन करते हुए चले तो जीवन ज़्यादा सुखमय रहता है। और अगर हम ये सोच के चलते कुछ नहीं होता है, ये बकवास होती है, ये होता है, वो होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बकवास कुछ नहीं होती है।
मानने ना मानने का फ़र्क है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो मैं बहता पानी। तो जो लोग गंगा में जाते हैं उसको अपनी गंगा मैया मान के, तो कुछ ऐसे उच्च कोटि के भक्त होते हैं जो वहाँ पर गंगा मैया का दर्शन भी पाते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए जाते हैं, सिर्फ ऐश और आराम की ज़िंदगी वहाँ बिताने के लिए जाते हैं, तो उनके लिए सिर्फ वो एक बहती धारा है, वहाँ पर गंगा मैया नहीं होती है उनके लिए। तो यही एक विचारधारा यहाँ पर आ जाती है। अब जैसे तुलसी का ही पौधा होता है, हमारा जो पीरियड टाइम होता है उसमें हम तुलसी को जल नहीं सींचते हैं, तो ये एक नियम बना रखा है कि इन दिनों में तुलसी मैया को पानी ना सींचे, तो किसी और से आप हम ये काम करवाते हैं। तो ऐसे ही तुलसी माला पहनने का होता है कि जब आप सुबह शौच के लिए जाते हो तो उस टाइम पे अपनी तुलसी की माला को उतार के शौच आदि से निवृत्त होके स्नान इत्यादि करके आप फिर से धारण उसको कर लीजिएगा। और जब आपका पीरियड टाइम होता है, अगर आपको पहले से पता चल जाता है कि अब मेरा पीरियड टाइम आने वाला है, तो अपनी तुलसी की माला को उतारिए और भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। 5-6 दिन के बाद उसको फिर से धारण कर लीजिए या अपने बाल गोपाल को उसे पहना दीजिए, क्योंकि जिस माला को बाल गोपाल पहनते हैं वो कभी अशुद्ध नहीं होती है, क्योंकि वो परमात्मा के गले में है। अब हम तो जीव हैं, हमारे अंदर इतनी सारी अंदर गंदगी भरी होती है कि वो इतनी आसानी से नहीं निकल पाती है किसी की भी। कोई ये कहे कि मैं तो बहुत ही अंदर से दूध का धुला हूँ, मैं ये हूँ, ऐसा होता ही नहीं है। इंसान में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन समस्या क्या है कि हम दूसरों की कमियां देखने चलते हैं, अपनी नहीं देख पाते हैं। जिस दिन अपने अंदर झांकना शुरू कर देंगे, अंदर की कमियों को गिनना शुरू कर देंगे, उस दिन परमात्मा कोई दूर नहीं है, वो हमारे पास ही है। उसको पाना बहुत सुलभ हो जाएगा। तो इसीलिए बहनों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय। खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए।